तो जनाब रवि शास्त्री ने पाकिस्तान में आग लगा दी है। शाहीन अफरीदी के हवाले से रवि शास्त्री ने कुछ बातें बोली हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी लोग इस टाइम रवि शास्त्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और बुरा भला बोल रहे हैं कि भाई आप होते कौन हैं हमारे वर्ल्ड क्लास बॉलर के लिए ऐसे बोलने के लिए। असल में कल जब पाकिस्तानी टीम मैच हारी है तो कमेंट्री के दौरान रवि शास्त्री ने सीधा सादा जो उनके मुंह में बात आई है, जो उनकी राय है वो उन्होंने बोल दिया है। उन्होंने बोला है कि शाहीन अफरीदी को वैसे ही पाकिस्तानियों ने सर पे चढ़ा के रखा हुआ है और इसकी बहुत ज़्यादा हाइप बनाई हुई है। ये कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर नहीं है, ये कोई वसीम अकरम या वकार यूनस नहीं है। इसके लिए आप एवरेज वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डिसेंट कह सकते हैं, गुड कह सकते हैं, लेकिन अनप्लेएबल, डेंजरस, वर्ल्ड क्लास ये आप इसके लिए नहीं कह सकते, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट ये ना ही वर्ल्ड क्लास है, ना ही डेंजरस है, ना ही जो लेथल बॉलर है। और ख़ास करके ओडीआई के हवाले से उन्होंने बात की है, जिसके बाद पाकिस्तानी लोग गुस्से में हो गए हैं भाई कि हम जो है वो शाहीन अफरीदी को घोड़े में बिठा के इतना अरसे से जो है वो वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड क्लास के गीत गा रहे थे, और जो है वो आप हमारे वर्ल्ड क्लास को बोल रहे हैं कि वो एवरेज बॉलर है। ये आप कैसे कर सकते हैं? आपकी तो इंडिया की बॉलिंग ऐसी थी पहले। हकीकत भाई साहब मैं बताऊं ना आपको, तो मैं रवि शास्त्री की बात से 70% एग्री कर रहा हूं। 70%, 30% वो ये वाला है कि T20 में शाहीन अफरीदी डेंजरस है पहले 2-3 ओवर में, इसलिए 70% है, 100% में एग्री नहीं कर रहा। ठीक है, अब 70% रवि शास्त्री के साथ मैं एग्री क्यों कर रहा हूं वो मैं आपको बता देता हूं भाई, आपने अपनी राय देनी है। तो हकीकत यही है भाई कि शाहीन अफरीदी एक कंप्लीट बॉलर नहीं है। ठीक है, शाहीन अफरीदी T20 के लिए तो बेहतरीन है, पहले 2-3 ओवर में आके वो आपको 1-2 विकेटें लेके दे देता है, और जब तक उसके एक्सपोज होने का टाइम आता है उसके ओवर ही खत्म हो जाते हैं। 4 ओवर होते हैं टोटल T20 में, तो शाहीन अफरीदी T20 में ठीक है। ओडीआई की बात करें ना, ओडीआई में और T20 में शाहीन अफरीदी डिफरेंट बॉलर नजर आता है। ठीक है, ओडीआई आज तक जो है शाहीन अफरीदी ने 47 मैचेस खेले हुए हैं, 47 में से जो है वो 97 बल्कि 90 विकेटें उन्होंने ली हुई हैं, और जो है वो 21 मैचेस में शाहीन अफरीदी ने जो है वो पूरे ओवर किए हैं, 10 ओवर पूरे, और 26 मैचेस ऐसे हैं जिनमें शाहीन अफरीदी ने पूरे 10 ओवर्स नहीं फेंके हैं। और इसकी वजह ये नहीं है, इसका रीज़न ये नहीं है कि वो मैच ही एंड हो गया था और शाहीन अफरीदी के ओवर्स पूरे नहीं हो पाए, बल्कि उसकी वजह ये थी इन 26 मैचेस में कि शाहीन अफरीदी को पहले जो है वो ओवर्स में मार ही इतनी पड़ गई कि कप्तान साहब ने इनको वापस जो है वो बॉलिंग देना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि जो है वो इनको मार ही इतनी पड़ जाती है ओडीआई में। अब अगर देखा जाए तो आपको अगर बताया जाए भाई, तो शाहीन अफरीदी ने जो 2 बार जो 5 विकेटें ली हुई हैं, और अगर देखें तो लास्ट जो इनकी 4 विकेटें इन्होंने ली थी वो इंडिया के खिलाफ ली थी एशिया कप के पहले मैच में, जिसमें बारिश हो गई थी। रोहित शर्मा विराट कोहली को आउट किया था इन्होंने, ठीक है, इंडिया का टॉप ऑर्डर आउट किया था, तो बारिश हो गई थी, उस मैच का फैसला नहीं हो पाया। उसके बाद जो इंडिया के खिलाफ मैच खेला गया ना, उसमें शाहीन अफरीदी ने 10 ओवर जब पूरे किए तो 10 ओवर में 79 स्कोर दे दिए थे और 1 विकेट टोटल इनको मिला था, और काफ़ी सारी इनकी विराट कोहली और केएल राहुल वगैरह ने पिटाई कर दी थी। ठीक है, फिर अगर देखा जाए तो कहने का ये मतलब है कि शाहीन अफरीदी कंप्लीट बॉलर नहीं है। ठीक है, इनके ओडीआई में जब शाहीन अफरीदी को जो 10 ओवर करने की बारी आती है ना, इनकी पिटाई हो जाती है और ये एक्सपोज हो जाते हैं। T20 में भी पहले 2 ओवर्स में अगर शाहीन अफरीदी को विकेट ना मिले ना, तो यकीन माने अगले 2 ओवर में ये इतना पिटते हैं ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। इनको देख के ऐसा लगता रहता है, ये कंफ्यूज है कि यार मैं विकेट कैसे लूं, मैं ऐसा क्या करूं मुझे विकेट मिले। ठीक है, ये बात अगर आप क्रिकेट को समझते हैं आपको नजर आ गई होगी। कई बार आप वो सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वाला देख लें, आप जो है इंडिया वाला लास्ट मैच देख लें, सारी सिचुएशन आपके सामने है। आप जो है वो एशिया कप के सारे मैचेस आप देख लें, अफगानिस्तान के खिलाफ जो है वो शाहीन अफरीदी से बॉलिंग नहीं हो रही थी, तो आप और किसकी बात करें। तो कहने का मकसद ये है भाई कि फिर आप देखें कि श्रीलंका ने जो स्कोर बनाया हमारी बॉलिंग के खिलाफ, ज़ाहिर है मेन बॉलर आपका शाहीन ही है, और जो जब आपकी बॉलिंग हर मैच में 350 स्कोर खा जाती है तो उसमें शाहीन के स्कोर भी होते हैं। और ज़्यादातर अगर देखा जाए ना, तो जिन मैचेस में ओडीआई में अगर देखें तो ज़्यादा जो है वो शाहीन अफरीदी के ऐसे स्पेल्स हैं जिनमें शाहीन अफरीदी ने जो है वो 60, 70, 80 स्कोर दिए हुए हैं।
तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, विकेटें तो ये 2-3 ले भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन स्कोर उतना ही ज्यादा जो है शाहीन अफरीदी दे जाते हैं। आप देखेंगे 47 मैचेस में 90 विकेटें इन्होंने ली हुई हैं और जो 27 की इनकी एवरेज है और इकॉनमी इनका जो है 5.50 का, यानी और ज्यादातर यानी कि इनको मार पड़ती रहती है। फिर अगर देखा जाए तो उसके बाद जो है वो एशिया कप में इंडिया के खिलाफ परफॉर्मेंस मैंने आपको बता दिया। T20 में अगर देखा जाए तो T20 में इन्होंने जो है वो अगर देखें तो कितना जो है वो 64 जो है विकेटें ली हुई हैं 52 T20 मैचेस में, और जब 22.7 की इनकी एवरेज है और 7 का इनका इकॉनमी है। यहाँ पर भी जो है इकॉनमी थोड़ा ऊपर ही या मार खा रहे हैं, लेकिन जो है यहाँ पर T20 में अलग गया कि यहाँ पर ये विकेट ले लेते हैं। पहले 2 ओवर में आके विकेट ये ले लेना जब, तो फिर जो है शाहीन अफरीदी जो है वो थोड़ा खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन पहले 2 ओवर में जब आपको विकेट ना मिले तो शाहीन अफरीदी फिर उतना खतरनाक नहीं रहते, बल्कि इनकी फिर जो है बहुत ज्यादा जो कुटाई हो जाती है, जिसकी वजह से रवि शास्त्री ने भी ये बातें बोली हैं। अब कुछ पाकिस्तानी दोस्त जो है रवि शास्त्री पे सारा राशन लेके चढ़ गए हैं भाई कि आपने ऐसी बातें क्यों बोली हैं। वैसे सबसे पहली बात है कि कमेंट्री एक बंदा कर रहा है भाई, उसको हक क्या कि वो अपनी राय दे, ठीक है, आप डिसएग्री कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि रवि शास्त्री ने कुछ गलत नहीं बोला है भाई, कुछ गलत नहीं बोला है रवि शास्त्री ने कि आप देखें इंडिया ने 356 बना लिया, इन्हीं लोगों ने मार खाई तो 356 बनाना, कि मैंने जाके मार खाई थी। कल जो है वो रोहित शर्मा ने इतनी पिटाई की, इन्हीं लोगों को पड़े हैं, मुझे नहीं पड़े हैं स्कोर। श्रीलंका ने जो है वो 350 स्कोर बना लिए थे, किसके खिलाफ श्रीलंका ने बनाए थे? मेरे खिलाफ बनाए थे, इसी टीम के खिलाफ बनाए थे ना। न्यूजीलैंड ने आके जो है वो इनकी पिटाई चाड़ दी थी, जो है वो रचन ने मार लिए थे, किसने जो है रविंद्रा जो है उसने मारे थे, किसने बनवाए थे? मैंने बनवाए थे, इन्हीं लोगों ने बनवाए थे। और शाहीन अफरीदी, हकीकत यही है कि शाहीन अफरीदी एक्सपोज हो गया है, और शाहीन अफरीदी के चक्कर में क्या हुआ कि इसको हमने बहुत ज्यादा ओवर हाइप कर दिया कि यार शाहीन अफरीदी वर्ल्ड क्लास है भाई। बुमराह के साथ कंपैरिजन, बुमराह से आगे चला गया तो पीसीबी भी हवा में उड़ रहा था, और जो हमारे पास जो है वो कंप्लीट बॉलर थे उनको हमने लिफ्ट ही नहीं करवाई। अब्बास जैसे टेस्ट के बॉलर को हमने जो है वो, आमर जैसे बॉलर को, वहाब रियाज जैसे बॉलर को लिफ्ट ही नहीं करवाई है भाई। जुनैद खान को हमने जो है वो लिफ्ट नहीं करवाई है, सिर्फ इस वजह से भाई तुम चलो हमारे पास शाहीन आ चुका है, और अब जो है शाहीन की भी कुटाई हो रही है और हमारे पास रिप्लेसमेंट नहीं है। नसीम शाह इंजर्ड हुआ, हमारे पास उसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, और हमने हसन अली को लेके आए जिसकी बॉल बड़ी मुश्किल के साथ जो है पिच पर पहुंचती है बैटर तक। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो इतना ज्यादा ओवर हाइप हमने किया हुआ था, लेकिन इतना कुछ था नहीं। आहिस्ता आहिस्ता जो है शाहीन अफरीदी एक्सपोज हो रहे हैं। रोहित शर्मा को आउट कर रहे होते थे पहले ओवर में जाके, और यार दुनिया पागल नहीं है, उन सब ने भी काम किया कि इस बंदे को एक ही बॉल आता है कि भाई पहले ओवर में जाके टांगों पे बॉल मारो। अब जब भी ये टांगों पे जाके बॉल मार रहे हैं, ये फ्लिक कर रहे हैं, वो चौका जा रहा है, छक्का जा रहा है, यानी कि इनकी टेक्निक्स, इनके सारे जो हरबे थे वो एक्सपोज हो गए हैं। तो अब इसमें कोई जो है एतराज करने वाली बात नहीं है कि आप बोलें कि भाई रवि शास्त्री ने ये क्यों बोल दिया, रवि शास्त्री ने वो क्यों बोल दिया। जो उन्होंने बोला मेरे ख्याल में ठीक ही बोला है, और ये सिचुएशन आपके सामने ही है कि शाहीन अफरीदी की क्या हाल होती है आजकल जब मार पड़ती है। ठीक है, मानते हैं T20 में अच्छी बॉलिंग करते हैं कभी, लेकिन जो वो ODI में शाहीन अफरीदी T20 से बिल्कुल डिफरेंट नजर आते हैं भाई, और थोड़े ज्यादा इनको ओवर करने पड़े तो इनकी बॉलिंग जो है एक्सपोज होकर रह जाती है। तो मेरे ख्याल से रवि शास्त्री ने जो बोला ठीक बोला, ठीक है, उन्होंने कुछ ज्यादा इस तरह से बोल दिया कि यार ये बिल्कुल ही वो है, लेकिन हकीकत यही है कि बॉलर जो होता है लीथल बॉलर वो थे ना, वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इस तरह के बॉलर जो हर जब भी बॉलिंग के लिए आते थे भाई वो एक जैसे थे, डेंजरस थे, ठीक है, विकेट टेकर थे। ये नहीं था कि वो पहले 2 ओवर में विकेट ना मिले वो बिल्कुल जो मार खाने लगते थे, उन्हें समझ ही नहीं आता था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, बहरहाल इसके हवाले से आपकी क्या राय है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।